पहला चीज मैं कहना चाहता हूं कि संविधान की धारा 1 में कहा गया है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। यहां हर स्टेट अलग अलग भाग नहीं है। इसे अमेरिका बनाने की या और अन्य देश बनाने की कोशिश ना करें। सिंगल वोटिंग राइट यहां पर है और यहां संविधान के आधार पर चीजें चलती हैं। तीसरा चीज मैं कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी का यह पहला वाकया नहीं है। इसके पहले भी उन्होंने अपने मंत्रियों के द्वारा ईडी सीबीआई पर हमला करवाया था। संदेश खाली में महिलाओं और बेटियों के साथ रेप हुआ, उस पर ममता बनर्जी कुछ नहीं बोली। बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बन रही है 6 दिसंबर के दिन, उस पर ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलती है और एक प्राइवेट संस्थान को बचाने के लिए खुद चली गई। कि उनको देखना चाहिए कि चुनाव जब नजदीक आता है, जब हारने लगती है तो पैर तोड़कर बैठ जाती है चुनाव के समय कि अब तो मैं मरने वाली हूं, लेकिन जब देखती है कि वो फंसने वाली है, मनी लॉन्ड्रिंग के एविडेंस के साथ केस हुए हैं आईपैक के ऊपर और आईपैक एक प्राइवेट संस्थान है, निजी संस्थान को बचाने के लिए वो चली गई। और अब उनका कहना है कि वो तो अमित शाह के बारे में ऐसी चीजें रखी हैं जिसको खोल दें तो पूरे देश में भूचाल आ जाएगा। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि विपक्ष के लोग ऐसे डॉक्यूमेंट को खोलते क्यों नहीं है? यही अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के लिए बार बार एक डॉक्यूमेंट दिखाते थे, यही राहुल गांधी एसआईआर को लेकर बार बार इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप यहां पर केस फाइल करिए, हम आपको सुनेंगे। लेकिन ये कोर्ट में कभी नहीं जाएंगे, बस एक पर्ची दिखाएंगे, बस एक कार्ड दिखाएंगे और कहेंगे इसी में पूरा काला चिट्ठा है, इसे मैं खोलने वाला हूं या खोलने वाली हूं। कभी खोलेंगे नहीं। ये लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, किसी भी पक्ष के नेता का कोई बयान नहीं आता है। बंगाल के अंदर ये कहती हैं महिलाओं और बेटियों को कि 9 बजे के बाद आप बाहर मत निकलिए। एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें बेटियों की पूरी सुरक्षा मुहैया करानी चाहती थी, वो नहीं किया जा रहा है, बल्कि नसीहत दी जा रही है कि 9 बजे के बाद बाहर मत निकलिए। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक हार हुई है। ममता बनर्जी ने संविधान की हत्या की है, गला घोटा है और उन्हें अपने मुख्यमंत्री पर पद पर बैठे रहने का कोई हक नहीं है। आपको क्या लगता है मामला सुप्रीम कोर्ट में, क्या गिरफ्तारी हो सकती है ममता बनर्जी? जी देखिए, जिस तरीके से आईपैक के कंपनी पे छापा पड़ा ईडी का और वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हो रहे थे, पैसे का हेराफेरी है, और जिस तरीके से ममता बनर्जी अपने पूरे प्रशासन डीजीपी आईजी को लेकर के पहुंची हैं और अगले दिन फिर वो मार्च निकाली हैं और उसकी सुनवाई जब मैं ईडी पहुंची है कलकत्ता हाईकोर्ट, वहाँ भी सुनवाई उन्हें इतने हल्ला उन्होंने किया कि कोलकाता होना पड़ा, फिर ईडी को आना पड़ा आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट। यहाँ भी ममता बनर्जी होशियारी दिखाते हुए कैविएट फाइल कर दी, ताकि मुझे कैविएट का मतलब होता है बिना सुने उनके जो कैविएट फाइल करता है कैविएटर, उसके सुने बगैर कोई भी फैसला नहीं हो सकता, कोई एंट्री ऑर्डर। ममता बनर्जी और उनकी लीगल टीम पूरी तरीके से संविधान का दुरुपयोग कर रही है और अपने किसी राज्य के मुखिया होने के नाते ये उनकी जिस तरीके से उन्होंने संलिप्तता है, जिस हड़बड़ाहट में जो पहुंची है छापे में, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो ममता बनर्जी की काली करतूत सामने आ जाए, इसके डर की वजह से वो पहुंची हैं और उसके लिए हो हलगामा हो रहा है कि अगर वो खुल जाएगा तो ममता बनर्जी का जो राजनीतिक करियर है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए सारा कुछ वो कर रही हैं। उनके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रखा है। बंगाल में देखिए आए दिन झगड़े हो रहे, टीएमसी के नेता किसी लड़की को चलते लड़की को उठा लेते हैं, किसी की हत्या विरोध करने पर हत्या तक कर दे रहे हैं। चुनाव में देखिए तो बैलेट पेपर जला दिए जा रहे हैं जो लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, और एसआईआर हो रहा है। सबसे बड़ी बौखलाहट सर इस बात की है ना कि वहाँ एसआईआर हो रही है और एसआईआर में जितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को उन्होंने घुसा लिया था इंडिया के अंदर, वो अगर बाहर ना आ जाए वो छट रहे हैं क्योंकि उसमें मूल वोटर आ रहे हैं और जो बाहरी जो है वो छट रहे हैं। इसके उसके डर की वजह से ममता बनर्जी जो है, अच्छा उनको ये भी दिख गया कि बिहार में एसआईआर के बाद एनडीए और बीजेपी को जीत हुई, उनको ये एक डर है कि बंगाल में भी अगर एसआईआर कंप्लीट हुआ और चुनाव हुआ, क्योंकि चुनाव अगले महीने ही है, 6 फरवरी 7 फरवरी को है, तो इनके सत्ता से चले जाएंगे। और ये और अभिषेक बनर्जी और इनके और जो टीएमसी के नेता है जो करप्शन करके रखे हैं, मोटा मोटी करप्शन 25 से 30 हज़ार करोड़ तक का है, शारदा चिट फंड से लेकर सारा देखेंगे तो वो फाइल खुलेगी। जो भी कोई दूसरी पार्टी आएगी वो फाइल खुलने पे इनको डर है जेल में जाने का, जैसा कि दिल्ली में भी अब देख रहे हैं शराब में अरविंद केजरीवाल सिसोदिया सब लोग गए थे। करप्शन कोई भी करेगा तो जेल जाएगा। ये सिर्फ ब्लैकमेल करेंगे, मेरे पास कोई पेन ड्राइव है, सारी चीज़ है। विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी के बारे में बोलते थे फोर्स में, मेरे पास वो एक कागज है, चिट्ठी है। ममता अरविंद केजरीवाल बोलते थे शीला दीक्षित के बारे में कि भाई मेरे पास आरटीआई कॉपी है, ये है, तो निकालिए ना। आपको अगर आपके पास कुछ पेन ड्राइव है, आप मेन मिस्ट्री मीडिया में है, आप जैसे अल्टरनेटिव मीडिया में आइए, दिखाइए कि देखो जी अब मेरे पास मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का ये ऑडियो है, वीडियो है, पता तो जनता को भी चले। हम भी तो जानना चाहते हैं कि ऐसी बात क्या है कि आपको जिससे जो है, अगर आप यही चाहते हो ना कि अगर दूसरे पार्टी खत्म हो जाए, बीजेपी के चेहरा एक्सपोज हो जाए, करो, निकालो। तो मैंने आज तक पे जाओ, एबीपी पे जाओ, आप जैसे डीटीएन भारत अल्टरनेटिव मीडिया पे हैं,
कुछ नहीं करेंगे, ना ये कोर्ट जाएंगी और ना ये आप जैसे मीडिया को जो चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, वो नहीं करती। ये सिर्फ ब्लैकमेल की राजनीति इनकी है। इनको ये मानसिक दिवालियापन और घबराहट है, क्योंकि इनको पता है जिस दिन ये सत्ता से गई, स्टेप आउट हुई, खत्म मामला, इनकी फाइलें खुलनी चाहिए। जैसे दूसरी दल आएंगी फाइलें खुलेंगी, तब चेक किया जाएगा कि भाई जो फंड सरकार से गए वो क्या हुआ, चिट फंड कितने, क्या आपने किया, ये इनका मामला खुलेगा। इसलिए पूरे अपने टीएमसी के नेता, जो नेता कम गुंडे ज़्यादा हैं लोकल में, वहाँ पत्रकार को बांध के अभी हो रहा था दीपू चंद को, जैसे वो तरह पत्रकार किसी तरीके से भाई बात क्या है, वहाँ पे आवाज़ उठाना, अभी जैसा कि हमारे भाई साहब कह रहे थे, वहाँ पे आवाज़ उठाना एकदम खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आप उठाए पीछे से आपको भीड़ घेर लेगी, क्या करोगे, हर आदमी को जान प्यारी है। तो वहाँ पे लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आप जैसे हम बात कर पा रहे हैं, वहाँ बात नहीं कर सकते, वहाँ जाकर टीएमसी के लोकल नेता आपको मार देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक तंत्रों का फेल है। मैं चाहूँगा इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और राष्ट्रपति को तत्कालीन 356, 355, 365 का हवाला करते हुए राष्ट्रपति शासन कम से कम 5 साल लगे, तब बंगाल जो है सुधरेगा। नहीं तो वही हाल होगा जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का हुआ था। फरवरी 1990 में कश्मीरी 4 लाख पंडितों को वहाँ के JKLF और वो इस्लामी कट्टरपंथी जो भगाया गया था, इस तरीके से वहाँ हिंदुओं के साथ हो रहा है। तो अगर भारत सरकार को, मैं आपके वीडियो के चैनल के माध्यम से एक आग्रह करूँगा कि आप वहाँ के हिंदुओं का, जो भी अल्पसंख्यक है, बात हिंदू और उसकी नहीं है, जो भी अल्पसंख्यक, उनके राइट्स को प्रिजर्व करें और जो है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करें। क्योंकि जो ममता बनर्जी है, जो तो पुलिस है, उसको अपने काम के लिए, अपनी पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज़ करिए, तो ये बहुत सरासर गलत है। यही ममता बनर्जी का आरोप ये लगा रही हैं कि ईडी के द्वारा हमारी रणनीति, हमारी जो तैयारी चुनाव को लेकर इस तरह की बातें कर रही हैं कि वो निकालना चाह रही है ईडी के द्वारा। तो मैं इसका जवाब, आपके क्वेश्चन का जवाब यह है कि अगर आपको यही डर था तो ईडी के खिलाफ अगर तो हाई कोर्ट आती या सुप्रीम कोर्ट में आती और कहती कि एसआईटी गठन कर दिए, ईडी जो कर रही है ईडी के काम को, तो एक यहाँ एसआईटी गठन हो जाती है और एसआईटी ईडी के काम को ऑब्जर्व करता है। ये आप नहीं कर रही है। ममता बनर्जी सिर्फ कैबिनेट लगा, उनको पता है कि ईडी पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट, इनको नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने कैबिनेट लगा दिया। इनकी लीगल टीम तो है, एक्सपर्ट जो भी है, इनके प्रॉपर वकील की टीम है, सारा कुछ है, इनके अलग अलग, कभी इनकी मोइना मोइत्रा आ जाती है, कई इनके डेरेक ओब्रायन आ जाते हैं टीएमसी के। ये सिर्फ सेलेक्टिव अप्रोच रखती है, सेलेक्टिव अप्रोच रखती है। इनको पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ करनी चाहिए। ईडी के अगर आपको है, आप कोर्ट जाइए ईडी के अगेंस्ट कि भाई ईडी की वजह से ये मेरा प्राइवेट चीज़। ईडी ने आईपैक, जो कि उनका सुधांशु राज, प्रशांत किशोर और प्रतीक जैन का है, आईपैक के उसमें हवाला हो रहा था, वहाँ पे ईडी को संदेह हुआ तो ईडी, और दो पहली बात तो ईडी और सीबीआई स्वतंत्र निकाय है, उसको पूरा जांच करने का अधिकार है। अब ईडी आपसे पूछ के थोड़ा नहीं जांच करेगी, ईडी को अगर डाउट हुआ तो डाउट करेगी। तो ईडी ने अपना काम कर रहा है। ईडी के काम को इस तरीके से एक राज्य की मुखिया डायरेक्ट खुद पहुँच जा रही है, तो आप खुद सोचिए सर, आग, धुआं वहीं उठता जहाँ आग लगी होती है। सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर ईडी के हाथ में है या ममता बनर्जी को डर है कि अगर वो निकल गया तो ये हमारी राजनीतिक करियर जो है वो खत्म हो जाएगा। इस घबराहट और इस बौखलाहट में ममता बनर्जी कभी मुख्यमंत्री को नोटी प्रधानमंत्री को नोटी बोलती हैं, कभी जो है गृह मंत्री को नोटी बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं। तो ये एक, आप हम करें नेता नहीं भी हो, आप एक आम रीजनिंग में लगाए, तो एक मोरालिटी रखनी चाहिए, आपको मर्यादित भाषा में बात करनी चाहिए, जो कि बहुत पहले ही ममता बनर्जी छोड़, जय श्री राम के नारे लगाने पे ये बोलेरो रोक करके अपनी 4 व्हीलर रोक करके लोगों को खदेड़ती हैं, मरवाती हैं। तो ये गलत है। आप मुस्लिम हिंदू के तुष्टिकरण बंद करें, वहाँ पे सबको जीने का अधिकार है, जैसे हिंदुओं को जीने का अधिकार है वैसे मुस्लिमों का है। मुस्लिम को भी आप उतना ही तवज्जो दें, लेकिन जिस तरीके से सेलेक्टिव अप्रोच वो कर रहे हैं तुष्टिकरण, वो सरासर गलत है और इनके नैतिक हार के साथ संवैधानिक हार भी, और चुनाव में जनता उनको बता देगी। बस मेरे तरफ से। आपको क्या लग रहा है सर, जो फाइल निकाल के ईडी के बीच से ले जाती हैं, ऐसा क्या है फाइल में, क्या छिपाना चाहती हैं ममता बनर्जी? जैसे गुंडों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता कि किसी और तरीके से जाएं, वैसे ही ममता बनर्जी ने अपना एक गुंडापन दिखाया है, सिंपल, और कुछ नहीं दिखाया है। और रही बात कि वो आरोप लगाती हैं होम मिनिस्टर पे, वो एक वही है कि मेरे पास एक जादू की पुड़िया है, मैं दिखा दूंगी तो आप खुल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उनके पास, उनके हाथ में कुछ नहीं है। उनको चाहिए कि मेरी ताकत कभी कम ना हो, ताकत इन द सेंस कि मेरा राज्य मेरे अलावा किसी और के हाथ में ना जाए। और अगर लगातार ये कंटिन्यूस फॉर्म में अगर ये रहा तो एक ना एक दिन ऐसा रहेगा कि वो एक अलग देश बनाने के सोच के रास्ते पे चल देंगी। क्योंकि एक बंगाल जो है उसकी ज्योग्राफी एक ऐसी है जिसमें वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, मतलब चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ नहीं है, उसके पास अपना समंदर है, उसके पास एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। हाँ, तो उसके पास सारी कुछ चीज़ें हैं जिसको एक कंट्री को चाहिए। अब वो इस दृष्टिकोण से भी रख के बना सकती हैं। और रही बात वहाँ के वोटर्स की बात, तो देखिए वोटर्स को खुद आगे आना पड़ेगा
और खुद की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर इनके राज्य में इनकी सरकार है तो आप कुछ कर नहीं सकते। आपके पास बस एक ही मौका आता है, वो है वोटिंग का दिन। अगर उनको नहीं उस समय अपना पावर यूज़ नहीं किया गया तो फिर से ऐसे 3-4 वाक़या होते रहेंगे हमेशा से। अच्छा, एक आरोप लगता रहता है मोदी सरकार पे, जितने भी सारे विपक्ष के नेता हैं वो कहते हैं जितनी भी एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र काम नहीं कर रही हैं, ये कठपुतली बन के काम कर रही हैं मोदी के इशारे पे। ईडी हो चाहे सीबीआई हो, कोई भी हो, जितनी भी एजेंसियां स्वतंत्र नहीं कर रही काम। आपको क्या लगता है इन आरोपों में विपक्ष की कितनी सच्चाई? देखिए, विपक्ष सिर्फ आरोप ही लगाता है, जमीन पर कुछ भी प्रूव नहीं कर रहा है। और यही विपक्ष है, जब राहुल गांधी से एक मीडिया के बंधु ने पूछा था कि अगर आपको एसआईआर में कुछ खामियां हैं तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते, तो उनका जवाब था कि मेरी जवाबदारी नहीं है देश के लोकतंत्र को बचाने की। दूसरा चीज मैं कहना चाहूंगा, ईडी और सीबीआई दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, दोनों अपना काम कर रही हैं। अगर किसी काम की वजह से लग रहा है विपक्ष को कि ये गलत तरीके से किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज करे। ये तो जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आता है तो उसके खिलाफ भी बोलना शुरू कर देते हैं कि सरकार के कहने पे चल रही है। तो कहीं ना कहीं इनका सिर्फ काम है आरोप लगाना। ये कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे जनता कन्विंस हो। ये सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रहे हैं और कभी कहेंगे कि एसआईआर गलत हो रहा है, कभी कहेंगे कि घुसपैठिए जो आ गए हैं उनको रहने दिया जाए, कभी कहेंगे कि यहाँ के गरीबों के साथ संविधान में छेड़छाड़ करके उनका आरक्षण छीना जा रहा है, जबकि यही सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि हम किसी का आरक्षण नहीं छीनने देंगे। तो विपक्ष सिर्फ आरोप लगा रही है और सीबीआई और ईडी अपना काम कर रही है, उसको काम नहीं करने दे रही है। कहीं अखिलेश यादव धमकी देते हैं कि हमारी सरकार आने दीजिए, हम सभी नौकरशाहों को देख लेंगे, सबका नाम हम लिस्ट में बनाकर रख रहे हैं। आखिर आप एक लोकतंत्र में है, 5 साल के लिए चुनकर आएंगे और जो एग्जाम देकर पढ़ाई लिखाई कर कर चुन कर गया है उसको आप धमकी दे रहे हैं, मीडिया में भी धमकी दे रहे हैं कि हम आपका नाम लिख के रखे हैं, जब हमारी सरकार आएगी तो आपसे बदला लेंगे, हिसाब लेंगे। इन्हीं के एक विधायक है अब्बास अंसारी, उन्होंने तो कहा कि हम दौड़ा दौड़ा कर सभी ऐसे लोगों को मारेंगे जो आज हमारे ऊपर तानाशाही दिखा रहे हैं। तो विपक्ष का काम सिर्फ सीबीआई, ईडी और तमाम पुलिस अधिकारियों को सिर्फ ऐसे चीज़ों में बरगलाना है जिससे कि जनता विश्वास नहीं करे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सीबीआई, ईडी अच्छे से काम कर रही है, देश भी अच्छे से चल रहा है। बार बार यह कोशिश की जा रही है कि देश में अशांति फैलाया जाए, चाहे वो तमिलनाडु में दीपम का विरोध करके हो, चाहे वो एसआईआर का विरोध करके हो, चाहे 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा के हो, चाहे पूरे देश में हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट्स को आगे बढ़ाकर हो। यह काम विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। ये सिर्फ इसी देश में नहीं, विदेशों में भी जाके कह रहे हैं कि यहाँ संविधान खतरे में है। आज वेनेजुएला को अमेरिका के लोगों ने कैसे कैप्चर कर लिया, आज ही ट्रंप ने अपने ट्रूथ पे पोस्ट किया कि मैं वहां का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं। ऐसा ही काम राहुल गांधी 2023 में कर चुके हैं कि हमारे देश में संविधान खतरे में है, आप मदद करिए। तो क्या विपक्ष ये चाहता है कि यहाँ के प्रधानमंत्री को अमेरिका कैप्चर करके लेके जाए, बंदी बनाकर लेके जाए, जो विदेशों में ऐसी गुहार लगाते कि यहाँ लोकतंत्र खतरे में है? बांग्लादेश में जब हिंदुओं की हत्या हो रही है आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप दूसरे देशों में जाकर के संविधान की हत्या हो रही है, देश में लोकतंत्र नहीं है, ऐसा पोर्ट्रे करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या वो सही है या गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद।